कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कौन कौन से थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस प्रकार से आ सकते हैं। तो अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें नंबर 1 है जो उदयपुर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? उदयपुर। शासक कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाला एकमात्र दिव्यांग या अपंग व्यक्ति था, वो कौन था? भूपाल सिंह। ये टांग से क्या था? एक लंगड़ा था, यानी विकलांग व्यक्ति। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाला एकमात्र अपंग या दिव्यांग व्यक्ति था, वो कौन था? भूपाल सिंह। रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत। शासक कौन था इस समय? हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह। दोस्तों, हनुमंत सिंह टोंक रियासत के शासक जो नवाब था वजीरुद्दौला, जो मुस्लिम रियासत थी, यहाँ के जो शासक थे वजीरुद्दौला, इसको मिलाकर के दोनों जो पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के संस्थापक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष व पाकिस्तान के संस्थापक थे, इनके कहने पर हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जो रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इनके ऊपर क्या बनाया? दबाव बनाया। और दबाव बनाने के बाद एक बैठक ली और किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर इन हनुमंत सिंह को या जोधपुर को किसमें मिलाया? राजस्थान में विलय किया। इन्होंने विलय पत्र पर क्या करवा लिया? इसके पास हस्ताक्षर करवा लिया था। तो ध्यान रखना कि जब हस्ताक्षर करवाए थे किसके पास? हनुमंत सिंह के पास। जब इसने एक डायलॉग मारा था, वो डायलॉग इनका जो फेवरेट है वही एक क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने जैसे भी क्या किया था? हस्ताक्षर किस पर? जो भारत के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया। और इन्होंने कहा था कि आज स्वाधीनता दिवस है, नहीं अपितु शोक दिवस है। क्या है? शोक दिवस है। किसने कहा था? हनुमंत सिंह ने। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा है कि जोधपुर के जो शासक थे, जब इन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से, तब इन्होंने कहा था कि आज स्वाधीनता दिवस नहीं, क्या है? अपितु ये क्या है? शोक दिवस है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। तो ये जो डायलॉग मारा था किसने मारा था? हनुमंत सिंह ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बीकानेर रियासत। जो बीकानेर रियासत थी में जो वहां के शासक थे तो कौन थे? शार्दुल सिंह। तो ध्यान रखना कि जो बीकानेर रियासत है, बीकानेर कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत। शासक इस समय कौन था? शार्दुल सिंह। कौन था? शार्दुल सिंह। तो शार्दुल जी एकीकरण के समय बीकानेर रियासत के क्या थे? ये शासक थे और इनके नेतृत्व में यहाँ पर शासन चल रहा था। तो शार्दुल सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था? इन्होंने भी जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, किसने? शार्दुल सिंह जी ने। जब इन्होंने कहा था कि बीकानेर का झंडा, बीकानेर राज्य का झंडा भारत के झंडे से
भारत के झंडे से ऊंचा है। भारत के झंडे से क्या है? ऊंचा है। ये किसने कहा था? बीकानेर के शासक है शार्दुल सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा डायलॉग किसने मारा था कि बीकानेर राज्य का झंडा भारत के झंडे से ऊंचा है। ऐसा कौन सा बीकानेर का शासक था? कौन था? शार्दुल सिंह ने। जब इसने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तब इसने ऐसा कहा था। किसने? इसने। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक रियासत थी, कौन सी थी? बांसवाड़ा। कौन सी रियासत है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा रियासत के जो शासक थे इस समय, जो शासक थे वह थे चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह। दोस्तों चंद्रवीर सिंह थे। और चंद्रवीर सिंह जी ये भी भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे। इनके ऊपर भी दबाव डाला गया। तब इन्होंने भी एक कहावत कही थी, डायलॉग मारा था। किसने? चंद्रवीर सिंह ने। वह क्या था? इन्होंने कहा था कि मैं आज एकीकरण पर नहीं, मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह ने। तो ध्यान रखना कि बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कब? जब भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने के लिए, तब इन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे डेथ वारंट या मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर। तो इनको आप ऐसे कैसे उतार लेना आपकी कॉपी के अंदर। और इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया था, यानी पहली बार जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था उस समय राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था और इसको भारत सरकार द्वारा यानी संविधान से कब इसको मान्यता मिली थी राजस्थान शब्द की। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था जिसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान कब स्थापना थी? 25 मार्च को। 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 ईस्वी को। ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद छठवां चरण हुआ था। कौन सा चरण है? छठवां। ये कौन सा है? दूसरा चरण। कौन सा चरण है? दूसरा। तो ध्यान रखना दूसरा चरण। और छठवां चरण था अपना वो कब था? 26 जनवरी। कौन सी जनवरी है? 26 जनवरी 1950। कौन सा 50 है? 1950। तो ध्यान रखना दोस्तों 1950 के अंदर क्या मिलते इसको? भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मिलती है। किसको? राजस्थान शब्द की। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अपन ने क्या था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। चरण नंबर 2 का क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में कहने का मतलब 25 मार्च 1948 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द की मान्यता या भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो धौलपुर रियासत थी वहां की जो जनता थी, बरपुर और धौलपुरी जनता, वह भाषा के आधार पर वहां पे अपना एक राज्य लगता है उत्तर प्रदेश राज्य, उसके अंदर मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल था जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, उनके कहने पर बीपी मेनन की अध्यक्षता में वहां पर एक कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी के द्वारा वहां पर क्या करवाया गया था?
जनता के द्वारा वोट डलवाए गए और वोट डलवाने के बाद भरतपुर और धौलपुर की जनता थी वो किसमें, राजस्थान में मिलने के लिए क्या हुई थी, तैयार हो गई थी। इस प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान का प्रथम जो सीएम बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री जी को। किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री जी को। तो ये कब बने थे, 30 मार्च 1949 ईस्वी को, और ये पद से कब हटे थे, 5 जनवरी 1952 ईस्वी को। तब तक के राजस्थान के, ध्यान रखना कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पहुंचे, तो उसका आंसर कौन सा होगा, हीरालाल शास्त्री जी। क्या होगा, हीरालाल शास्त्री जी। आगे आपको पूछता है कौन से थे, मनोनीत सीएम, ठीक है। अब आपको पूछता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे, तो कौन थे, टीकाराम पालीवाल जी काके थे, दौसा के थे। तो ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे, टीकाराम पालीवाल। आगे आपको पूछता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए, ऐसे राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे, जय नारायण व्यास जी। तो कहां के थे, जोधपुर के। तो ध्यान रखना निर्वाचित व मनोनीत, निर्वाचित व मनोनीत वो कौन थे, जय नारायण व्यास। ऐसे राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी विजय हुए और मनोनीत भी विजय हुए। ऐसे कौन थे, जय नारायण व्यास। इनके नाम से जोधपुर के अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थापित है और यह अपने उसी क्षेत्र के अंदर शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है। इसकी सीमाएं जोधपुर क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो सर्वाधिक समय पद पर रहने वाले, मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वह थे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया जी कहां पर है, उदयपुर के रहने वाले थे। कहां के थे, उदयपुर के रहने वाले थे। और मोहनलाल सुखाड़िया जो कॉलेज है वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। तो ध्यान रखना सर्वाधिक समय तक सीएम पद पर यानी मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रखना राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। कहां के थे, उदयपुर के। ये अपने मुख्यमंत्री पद पर लगभग 17 साल तक इसी पद पर कार्यरत रहे थे। ध्यान रखना न्यूनतम यानी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले जो सीएम थे वे थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे, हीरालाल देवपुरा। और ये राजसमंद के थे। इन्होंने इस मुख्यमंत्री पद पर ओनली केवल 16 दिनों तक ही कार्यरत रहे। कितने दिनों तक, 16 दिनों तक कार्यरत रहे थे। इस प्रकार से सबसे कम मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाले जो थे वो कौन थे, हीरालाल देवपुरा थे। कौन थे, हीरालाल देवपुरा।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद उप मुख्यमंत्री पद पर भी कार्य किया था। ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है, वह कौन है? टीकाराम पालीवाल जी है। कौन है? टीकाराम पालीवाल जी। वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद पुनः वह उप मुख्यमंत्री पर कार्य किया, वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम जी पालीवाल थे। तो ध्यान रखना इस बात का भी। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला सीएम वो कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। दोस्तों ये 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी है, यानी मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है, और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। यह प्रथम कार्यकाल 2003 से 2008 तक रहा था तथा दूसरा कार्यकाल 2013 से लेके 2018 तक इनका कार्यकाल रहा था। इस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर 2 बार रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ध्यान रखना आपको कि राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। तो इसका भी विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। तो ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, जो राजस्थान के वर्तमान सीएम है वह कौन है? श्रीमान अशोक गहलोत जी। कौन है? अशोक गहलोत जी। इस प्रकार दोस्तों आपका एकीकरण जो चैप्टर है वह संपूर्ण हो चुका है, और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और आप जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है उसके अंदर आपको रोचक इतिहास मिलेगा। ठीक है दोस्तों।